हरि की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो भातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम श्रृंगार ग्रंथ में डूबेंगे। श्रृंगार ग्रंथ में भी क्या, मोमिन दुनिका बेवरा। राजी हमें बताएंगे मोमिन किसे कहते हैं और ये जीव सृष्टि क्या है, दुनिया वाले क्या करते हैं। इससे पहले हम सुषमा जी से एक भाव सुनेंगे। अब हमारे सामने सुषमा जी अपना भाव रखेंगी। सुषमा जी प्रणाम जी। सुषमा प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 14 से अपना भाव रखूंगी। इसमें जैसी बिना जीव की स्थिति बताई गई है वैसे ही मेरी है, अभी मेरे ऊपर ही है। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। विध विध धनी जगाइया, विध विध धनी जगाइया। आजू ना घर सूझत, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। आप पकड़ तू आपना, बल कर आँखा खोल। आप पकड़ तू अपना, बल कर आँखा खोल। दूध पानी दूध पानी दो जहरे, दूध पानी दो जहरे। देखने के तारतम बोल, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। आगे उल्टा हुआ करमी, आगे उल्टा हुआ करमी। अजुना करे कुछ सुध, अजहु न कछु करे सुध। जागत नाही क्यों जोर करे, जागत नाही क्यों जोर कर ले। हृदय मूले कुद, मेरी
अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोता इत, पुकार सुनी दो की, वतन दिखाया नजर, पुकार सुनी दो पीऊ की, वतन दिखाया नजर, उठी नांग मरोड़ के, उठी नांग मरोड़ के, अब न आई नजीक फजर, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोता इत, तारतम देख विचार के, पिउलाए बेर दोवे, तारतम देख विचार के, पिउलाए बेर दोए, एक त्याग सिर पर जली, एक त्याग सिर पर जली, तू रहे आखांगड़ोए, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोता इत, विध विध धनी जगाइया अजू ना घर सूझत, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोता इत, तू क्यों सोता इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुषमा, बहुत सुंदर गाया तूने, बहुत प्यारा। वाकई हमारा जीव तो अंधभागी है ही है, पर सुहागी हो जाएगा ऐसी बात नहीं, सुहागी हो गया अब, क्योंकि राजी मिल गए, है ना। अब हम शुरू करते हैं अपना श्रृंगार वाणी का मंथन, मोमिन दुनी का वीर। चलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा 23 चल रहा है और चौपाई 11, मोमिन और जीव का है ना, दुनी का बेवरा। पर हुआ हाथ हुक्म के, जो हुक्म देवे याद, हुक्म पहचान हो वही, हुक्मे आवे स्वाद। ऊपर लिंक था, क्यों भूले मतलब, ठीक है। लेकिन यह सब कुछ धाम धनी के हुक्म के हाथ में है। यदि श्री राजी का आदेश ही हमें परम धाम की याद दिलाए तो याद आएगी। हुक्म ही श्री राजी के स्वरूप की पहचान कराता है तथा इसी से परम धाम के प्रेम का स्वाद भी आता है। कबूल करी हम हासी को और अपनी मानी भूल, सब सुध पाई कुंजी से और फुरमान रसूल। हमने इस माया के खेल में अपनी भूल मानकर श्री राजी की हंसी की लीला को स्वीकार कर लिया है। तारतम वाणी तथा मोहम्मद साहब के लाए हुए कुरान से परमधाम की सारी बातों की हमें सुध हो गई है। अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही शक, बोझ हम सिर न रया, हक इल्मे दिखाया मुतलक। तारतम ज्ञान द्वारा अब हमें किसी भी विषय में कोई भी संशय नहीं रह गया है। हमें श्री राजी के हुक्म
यानी आदेश की भी पहचान हो गई है। श्री राजी की वाणी ने निश्चित रूप से हमें ये बोध करा दिया है कि इस खेल में होने वाली भूलों का हमारे सिर पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। राजी भी ना क्या कहते हैं राजी, क्या कह रहे हो किरण दीदी? हाँ, वही बात जहाँ कह दी कि हमारे ऊपर कोई दोष ही नहीं है ना। राजी हंसी कर रहे हैं हमारी। हाँ। ये अब हुक्म के ऊपर सारी बात डाल दी ना, बात आई सिर हुक्म के, अब काहे बिल के रू खासी। हम्म। क्यों इतना मतलब घबराए, घबराना नहीं है। वाणी जो हो को रहा है मतलब समझना रज्जी। दीदी एक उल्टी, हाँ, क्या कहते टेढ़ी हैं ना, टेढ़ी टेढ़ी खीर है। खीर है। मतलब कि ये तो अपनी अपनी स्थिति है कि किस वक्त कोई चौपाई हाँ, क्या समझ में आ रही है ना। सही बात। जब दीदी हमारी भूलें ठीक हो जाती है तब हम ये कहते हैं कि हाँ अब तो ये ठीक हो गया, अब तो राजी ने ये ठीक करने के लिए वो चौपाइयां देते हैं। जब ठीक हो हाँ। जाती है तो फिर ऐसा होता है ना। पर हमें तो ठीक करनी है। अब हाँ, भूल बिल्कुल। हमारी जरा नहीं और हक कर थके हाँसी, बात आई सिर हुक्म के अब काहे बिलखे रूखासी। अब तो ये पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि हमारी जरा भी भूल नहीं है। भले ही धामधनी हमारे ऊपर कितनी भी हंसी क्यों ना करे, जब सारा उत्तरदायित्व आगे आएगा देखना, जब सारा उत्तरदायित्व हुक्म का है तो फिर हमारी आत्मा अपनी भूलों को याद करके क्यों रहे, है ना। आगे भावार्थ में कह रहा है कि अक्षरातीत के लिए थके शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। इस चौपाई के दूसरे चरण में श्री राजी के थकने की जो बात कही गई है वो मात्र काव्यगत सौंदर्य है जो प्रेम लीला को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इसका भाव ये है कि श्री राजी ने हमारे ऊपर इतनी हंसी की है कि अब इससे और अधिक नहीं करेंगे। मतलब अब इससे इससे ज्यादा ज्यादा और क्या क्या, हंसी करेंगे। क्या अब करें। इससे ज्यादा राजी हमारे क्या हंसी करेंगे और। अब स्वामी जी भी ये भावार्थ में इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, वहां चुप हाँ। हो जाते हैं। तो हमारे मतलब की बात है ना। मतलब अब वो भी वो गुम हो गए हैं कि अब मैं क्या कहूँ सुंदर साथ को, है ना। सही बात है। देखना था सो देखिया, हक इश्क और पातशाई, और हंसी रूहों इसक पर सब देखी जो दिखाई। हमें इस माया के खेल में आपके इश्क और बादशाही को देखना था, वह सब कुछ हमने देख लिया है। अब माया में हमें ये भी दिखाना चाहते थे कि आपका प्रेम ना होने पर हम इस प्रकार की भूलें करेंगी जिनकी हंसी होगी। हमने ये लीला भी देख ली है। अब राज जी क्या कह रहे हैं कि क्यों ना होए हुक्म को हुक्म जो पहले किया इब्तदाए, हुई उम्मीद सबकी पूरन अब क्यों ना दीजिए रूहें जगाए। हे धामधनी, आपने हमें खेल दिखाने के लिए जो हुक्म किया था उसी हुक्म को खेल खत्म करने के लिए क्यों नहीं कहते, अर्थात खेल खत्म करने का हुक्म कीजिए। अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, हमारी परात्म को अब आप क्यों नहीं जागृत करते कर देते। यद्यपि बीतक प्रकरण 62 में चौपाई 51 में क्या कहा गया है कि हुक्म खुदाए का जो है नूर जलाल, अर्थात अक्षर ब्रह्म को हुक्म का स्वरूप कहा गया है, किंतु श्रृंगार की इस चौपाई में हुक्म का तात्पर्य दिल की इच्छा से है। इस चौपाई के पहले चरण में ये बात कही गई है कि हे धामधनी, आपने ही खेल दिखाने की पहले इच्छा की थी, इसलिए अब आप ही इस खेल को खत्म करने की इच्छा कीजिए।
इस प्रकार की बातें, वही बात आ गई ना, देखो, आत्म के जागृत होने पर ही की जा सकती है। इसीलिए यहाँ परात्म के जागने का प्रसंग है, आत्म का नहीं। मतलब जब परात्म में जब वो बात जागृत हो जाएंगे तब हम ये कह सकते हैं कि अब अब खेल खत्म होने के बाद तो आत्म पारात्म के जागने की बात होगी ना। हाँ, वैसे नहीं तो जैसे यहाँ खेल में ही, हाँ, खेल में है तो आत्मा के जागृत होने की बात है। लेकिन हम्म, जब खेल खत्म हो जाएगा तो वहां तो पारात्म के जागृत होने की बात की गई ना। इस हम्म, बात को क्लियर कर रहे हैं। हम्म। यहाँ पारात्म के जागने का प्रसंग है, आत्मा का नहीं है। और एक बात और दिल में आ रही है दीदी, कि मान लो जो कोई, हम तो नहीं जागे, जो आत्म जागृत हो जाती है, जिसको राजी के दर्शन होने लग जाते हैं, तो वही इस बात को कह सकती है ना कि अब धनी सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो गई हैं। अब आपने जो खेल दिखाने का हुक्म किया था अब करो ना, क्योंकि वो हम्म। जब चितवनी में राजी के दर्शन करने लग जाती है तो ये उसी के लिए है ना, कि वही बोल हम्म। सकती है ना कि आपने जो इच्छा की थी, हमारी तो अभी इच्छाएं यहाँ पे घुसी पड़ी हैं, हम थोड़ी ना ये बात कह सकते हैं। ये तो जो जागृत हो गई आत्मा वही बोल सकती है ना। बिल्कुल, वो तो है। हम्म। लाड हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग तिन। तीन। मेरे प्राण प्रीतम, जिस प्रेम से हम आपको परम धाम में रिझाती थी, वह प्रेम हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये कदापि सहन नहीं होगा कि हमारे प्रतिबिंब के प्रतिबिंब रूप जो तन है उन पर किसी भी प्रकार का दाग लगे। क्या कह रहे हैं भावार्थ में, कि जिस प्रकार भुलवनी के मंदिर में होने वाली हंसी की लीला में एक ही सखी के अनेक प्रतिबिंब बन जाते हैं, उसी प्रकार इस खेल के शुरू होने से पहले ही श्री राजी के हृदय में प्रत्येक आत्मा की ब्रिज, रास और जागनी में होने वाली लीला का दृश्यांकन हो चुका था। यानी आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों होए कायम ए। पहले दूसरी चौपाई पढ़ लेती हूँ फिर देखते हैं। मोमिन आए इत थे ख्वाब में, अरस में इनो असल, हुक्म करे जैसा हजूर तैसा होत माहे नकल। यानी कि ब्रिज रास में मेरी आत्मा की जो लीला थी, ब्रिज में, जो रास में और जो जागनी में, तो वो सारी लीला पहले ही सब डिसाइड थी कि इस तन से क्या क्या होना है। यही बात है ना, कि जैसा हुक्म करे जैसा हजूर तैसा हो तुम्हारे नकल। ये खुलासा की है प्रकरण 4 की चौपाई। तो श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर जैसा दृश्य चल रहा है, हमारी परात्म के अंदर वही भावना आती है और हमारी आत्मा भी वैसा ही कार्य करती है। खिलवत में भी कह दिया, असल हमारी अर्स में ताई ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। फिर किरंतन में भी कह दिया कि पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तत्बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। श्री राजी, ये किरंतन में एक ही चीज की कितनी चौपाइयां स्वामी जी ने बताई कि ये वाली बात है कि जैसा हुक्म करता है वैसा इस आत्म के तन में होता जाता है। अब क्या कह रहे हैं उसको और क्लियर करते हैं, कि श्री राजी के दिल में दो प्रकार की स्थिति है। ठीक है, पहली स्थिति क्या है, कि जो धाम धनी ने ब्रिज, रास और जागनी लीला का चित्रांकन अपने दिल में कर रखा है, उसके अनुसार उस घटना का जो दृश्य धाम धनी अपने दिल में लेते हैं, उससे संबंधित वही बात परात्म के दिल में आती है। और फिर
उसकी प्रेरणा के अनुसार आत्मा भी इस संसार में वही कार्य करती है। तो ऊपर की चौपाई में यही बात कही गई है। ये तो पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति वह है कि जिसमें काल माया में होने वाली जागनी लीला को वह धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर देखती है। श्री राज जी के दिल में ब्रिज रास एवं जागनी लीला का जो चित्रांकन है वो मूलतः भावात्मक है। इस प्रकार उनके दिल में जो परात्म का प्रतिबिंब रूप है वो भी भावात्मक ही माना जाएगा। इस नश्वर जगत में भी प्राय यही देखा जाता है कि जागृत अवस्था में हमारे दिल में जो रूप या विचार धारा होती है वही निद्रा अवस्था में स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरे शब्दों में इसे मार्कंडे ऋषि के दृष्टांत से भी समझा जा सकता है कि थोड़े ही समय में उन्होंने माया का खेल किस प्रकार देख लिया, जबकि वो सोए तो नहीं थे और ना ही सपना देख रहे थे, बल्कि नारायण की योग माया से मोहित होकर वे संज्ञा शून्य हो गए थे और स्वयं को दूसरे स्थानों पर दूसरे रूप में देखने लगे थे। इसी प्रकार ऐसा नहीं माना जा सकता कि श्री राज जी के दिल में इस खेल से संबंधित जो परात्म का स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ है वही इस खेल में जीवों के ऊपर प्रतिबिंबित होकर माया का खेल देख रहा है। इस खेल में स्वप्न दृष्टा परात्म है, इसीलिए परात्म का स्वरूप ही आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित होगा, ना कि श्री राज जी के दिल में भावात्मक रूप से होने वाला प्रतिबिंब। श्री राज जी स्वप्न दृष्टा नहीं है बल्कि स्वप्न को दिखाने वाले हैं। ये कुछ और कह दिया स्वामी जी ने। ये इसके बारे में ना, नकल की नकल, हाँ। ये लगे दाग तीन, नकल की नकल पर भी दाग कैसे लगे। पारात्म हमारी है ना, हम्म। उसकी जो नकल है आत्म, हम्म। मगर उस पर भी दाग नहीं लगना चाहिए। हम्म। उसके बारे में नकल की नकल का ये बता रहे हैं। हम्म। लाड हमारे अर्श की हमसे न छूटे कीन, हम्म। नकल हमारी की नकल क्यों लगे दाग तीन, उस पर भी तीन दाग नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। तो मुखवाणी की चुपाई भी कह रही है कि जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग खसम। कैसे हुआ इस चुपाई का लिंक दीदी इसके साथ? हाँ, नीचे पढ़ती हूँ कि ब्रह्मवाणी के प्रकाश में विरह में डूबा हुआ जीव जब स्वयं को अक्षरातीत के अर्धांगिनी मानने लगता है और चितवनी की गहराइयों में डूबने लगता है तो वह भी परात्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप को रिझाता है। यदि उस जीव पर आत्मा का स्वरूप विराजमान है तो अपनी परात्म का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब जीव पर पड़ता है, जिससे वो अपने पंचभूतात्मक शरीर से जुड़ी हुई जीव भावना को छोड़कर, हाँ मतलब सारांश में यही कि वो परात्म की भावना जीव करने लगता है। तो यही भावना उसे कहाँ ले जाती है? सत्स्वरूप की पहली विष्ट में परात्म का श्रृंगार कराती है। उसी वही भावना, क्योंकि उसने काल माया के ब्रह्मांड में वैसी ही भावना कर रखी है। इसी को कहते हैं अक्ष का अक्ष, अर्थात अपनी परात्म का अक्ष हाँ, क्या हो गया? आत्मा। और हाँ, आत्मा का अक्ष क्या हो गया? आत्मा नकल हो गई ना, नकल नकल। की नकल जीव। जीव भी पारात्म का श्रृंगार सज करके जब काल माया के ब्रह्मांड में चलता है, काल माया को ब्रह्मांड को पार करता है, योग माया को ब्रह्मांड को पार करता है, तो श्रृंगार तो वो भी सज के चलता है सज ना जाता है। पारात्म का।
हमारी वही सच। जीव ही तो यहाँ पर करता है फिलहाल तो, उसको कहा फिलहाल गया। अक्स उसको कहा है। तो आत्मा का अक्स सत्स्वरूप में अखंड होने वाला तन है। तो आत्मा का अक्स वही होगा ना, जब हम सत्स्वरूप में हमारा जो है ना जीव अखंड हो जाएगा तो वो आत्म बन जाएगा। तो हाँ, आत्मा का अक्स हो गया, जैसे हम्म, परात्म का अक्स आत्म, आत्म का अक्स जीव। वो जीव जो जो सुहागी हो गया वहां पे। हाँ, तो इस संबंध में मुखवाणी में क्या कहा है? सो भी पूजे तुम्हारे अक्स को, तुम्हारे मतलब आत्म के अक्स को, तुम आए असल वतन, तिन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी। मतलब कि वहां हमें लज्जत आएगी कि ऐसे हमारे उस अक्स को भी पूजा जा रहा है। सब तले तुम्हारे इजन, हमारे मतलब कि जो सारे जीव होंगे नीचे वाले, नीचे भिस्तों वाले, वो सातों हमारी बिस्तर में। सातों भिस्त वाले वो हमारी पूजा करेंगे। तो ये तुम्हारे तले हो जाएंगे। तो ये बात कह रहे हैं, अक्स के जो अक्स है हुक्म के नीचे तले इजन मैंने हुक्म वो के। कम्स के नीचे हो जाएंगे। हम्म, तो आगे हुई ना होसी कभू, धनिये हमें ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। इस प्रकार जो कोरे जीव भी अपने जीव भाव तथा कर्म कांडों का परित्याग करके, जो एक कोरा जीव जिसमें आत्म भी नहीं है, यदि वो अपने कर्म कांड को परित्याग कर देता है और फिर युगल स्वरूप के विरहा प्रेम में डूब जाता है और वैसा ही श्रृंगार लेके चलता है, अपनी पर आत्म का श्रृंगार सजकर श्री राज्य का साक्षात्कार करेगा, तो उसे भी सत्य स्वरूप की पहली भिष्ट में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों जैसा ही तन मिल जाएगा, क्योंकि उसने भी स्वयं को परात्म का स्वरूप प्रतिबिंब कर लिया है। वैसा ही तो ये देखो राजी ने कितना हमें सुनहरा अवसर दिया है कि हम ये सोचे ही ना कि ब्रह्म सृष्टि है, जीव सृष्टि है। अब हमें पता तो लग गया ना कि हमें कैसे धनी को रिझाना है। तो इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी में भी चौपाई दी है कि जो किन जीवे संग किया, ताको करू न मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना, वासना सत्य को अंग। कि जिसने भी उस जीव का संग किया, तो इसका अर्थ बताओ दीदी एक बार अच्छे से। जो किन जीवे संग किया ताको करो न मिलो भंग। मतलब जिस जीव ने आत्म के ऊपर बैठ करके इस मेल खेल को देखा, जिसने अपनी पारात्म को देख लिया, जिसे युगल रूप की शोभा को देख लिया, मूल मिलावे की शोभा को देख लिया है ना, हम्म ताको करो न मेलो भंग। मतलब भले ही वो जीव अंदर नहीं जाता, लेकिन हम्म उसको वो शोभा तो मिल ही रही है ना। उसके हम्म जीव के अंदर भी मूल मिलावे की, अपनी खिलवत की सारी शोभा तो उसके अंदर बस रही है। ताको करो ना मेलो भंग। अब उसका जो सुख है अलग नहीं उससे हो सकता, वो अखंड सुख उसको भी पूरी तरह से मिलेंगे। सो रंगे भेलू वासना, उसको किसके साथ मिला दिया जाएगा? वो आत्म का स्वरूप, हम्म उसको भी आत्म का ही स्वरूप मिल जाएगा पहली भिस्त के अंदर। क्योंकि वासना सत को अंग, वासना किसका अंग है? अपनी पारात्म का, हम्म। मूल पारात्म की नकल है। तो इसलिए उसको भी अलग नहीं किया जाएगा, तो उससे वो पूरी शोभा अलग नहीं होगी। उसको पहली भिस्त में वही सुख मिलेंगे जो परम धाम में सत्स्वरूप में उसकी पहली भिस्त बनेगी। हम्म जब वो बताते कि छठी भौम में हम होंगे, सुखपालों पे हम बैठेंगे, तो यहाँ भी वही लीला होती रहेगी। सेम परम हर धाम जैसी ये लीला। परम हम्म धाम वाली हर शोभा का सुख ये इन जीवों को मिलेगा। देवापी का जीव होगा जहां पर, मरु का जीव होगा जहां पर, भले ही उसके अंदर आत्मा नहीं होगी, लेकिन सेम ही लीला होगी परम धाम वाली। परम धाम। हर सुख उनको मिलेगा। सो रंगे बेलू वासना, वासना सत को अंग। दीदी ये उसने सत्ता दूसरा साथ परम होंगे। धाम बन जाएगा, पहला जो हाँ, ऊपर है ये एक हाँ, समझो दूसरा परम धाम बन बिल्कुल गया। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। दो परम धाम हो जाएंगे।
हाँ, ये वाणी आने से हम रसना का तो उस दिन वो पढ़ कहते रहे हैं थे। उसे जीवों पर भी मैं दाग नहीं लगने दूंगा। हम्म। नकल की जो नकल है उन पर भी दाग नहीं लग, जिन जीवे संग किया, जिन्होंने वासना का संग कर लिया, आत्म के ऊपर बैठ, आत्मा जिस जो जीव के ऊपर आत्मा वो बैठ जाएगी, अब वो भी वही सुख लेगा जो परम धाम में वासना, परम धाम की आत्माएं सुख लेंगी, वही सुख उनको जीवों को भी मिलेगा। हम्म। उन पर भी कैसे मैं दाग लगने दूंगा, उस बिल्कुल। पर भी तो राज्य ये दाग फिर नहीं वही लगेगा। साफ, इनका कहने का मतलब कि मैं साफ करके ही लेके चलूंगा, साफ किए बिना धाम में तो क्यों राज्य पूरा हमें सुख कर ही रहे हैं साफ, साफ कर रहे हैं, तरह तरह कर रहे से हैं। भले कष्ट मिलते हैं हमें, हमारा कुछ भी हो रहा है, राज्य कहते बिल्कुल साफ करना है, मैंने आपके पूरे कर्मों को समाप्त करके ये परम धाम के सुख देने हैं, तो आपको कैसे, कोई दाग तो लगने ही नहीं देना, कोई दाग लेके जाओगे ही नहीं वहां पर। जो हम्म। दाग रह जाएगा तो फिर हमें पहली किस्त कैसे मिलेगी। कैसे मिलेगी। राजी तरह तरह से बहुत स्वामी जी वो कहते हैं ना, कृष्ण राधा की सीरियल में देखा जाए ना, कृष्ण जी राधा के अंदर से एक एक हम्म। हमारे उसके जितने भी काम है, क्रोध है, लोभ है, किसी से ईर्ष्या वो करती है, सारे अवगुणों को समाप्त करके राजी जी वो राधा के खत्म करते हैं, तो हमारे भी राजी यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल साफ सुथरा करके साथ जी, साफ हुए बिना खंड में क्यों पहुंचे, जे सको सोचेतियो, पुकार पुकार। कहे महामत। हाँ जी, सुंदर साथ कुछ बात करना चाहते हाँ हैं, जी, हाँ दो जी, मैंने तीन खोल दिया बिना दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। हम्म। वो इससे पिछली जो चौपाई है उसको एक बार यार पढ़ो। उससे पिछली वाली, अभी ये मैं हाँ इसको कंप्लीट कर लूं। नहीं नहीं, इसी भावार्थ में, भावार्थ में, भावार्थ की, अच्छा मैंने सोचा पूरी पिछली वाली। नहीं ये वाले, ये ये वाली वाले। दीदी। हाँ जी। सो भी पूजे तुम्हारे अक्स को, तुम आए असल वतन, तिन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारे इजन। सो भी पूजे मतलब हमारी पहली भिस्त में हम अखंड हो गए, जो नीचे वाले 7 भिस्तों के जो जीव होंगे वो क्या करेंगे, तुम्हारे अक्ष को पूजेंगे कि यही हमारे परमात्मा है, हमारे अक्ष यानी कि परात्म के अक्ष क्या है, हमारे आत्म के उस जीव के, मतलब आत्म का जो अक्ष है वो जीव हो गया ना, जो पहली भिस्त में होगा। तो नीचे वाले पूजेंगे, तुम आए असल वतन, पर तुम तो असल वतन से ही हम आए हैं ना, परम धाम से आए ना। फिर कह रहे हैं, तिन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी, हम परम धाम में बैठे बैठे ये लज्जत लेंगे, तिन सब की लज्जत तुम्हें आवसी, क्या देखेंगे, क्या लज्जत लेंगे, सब तले तुम्हारे इजन, कि सब तुम्हारे हुक्म के तले, मतलब ब्रह्म सृष्टियों की इतनी बड़ी धनी ने शोभा बना दी। यही है ना किरण दीदी, मतलब। आप पूछिए सुंदर साथ से, इसका अर्थ कह रहे हैं जैसे नीचे वाली आगे हुई ना उसी कब हो, हाँ जी वीणा धनी सी दीदी। उसकी अगली भी देखना। ये वाली। हाँ। नहीं दीदी, किरण दीदी वो अर्थ हाँ जी, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हाँ जी, हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, अर्थ बिल्कुल ठीक। ठीक है। आगे हुई न होसी कबहू, धनिये हमें ऐसी शोभा दई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, वो बिस्तों में कभी ना दुनिया होने कायम वाला ही है। नहीं हुई ना कभी होने, तभी तो कह रहे हैं एक दूसरा परम धाम बन जाएगा। ऐसी शोभा दे दी धनी ने कि हमारे जीवों को भी अखंड कर रहे हैं, और सब नीचे वाले पूजेंगे, कि सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, उन प्रतिबिंब भी तो है, हमारे आत्म का प्रतिबिंब ये जीव ही तो हुआ ना, जैसे पर आत्म का प्रतिबिंब, जैसे अभी हमने समझा, पर आत्म का अक्ष आत्म, आत्म का अक्ष ये वाला जीव जो अखंड हो। हम्म। तो सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। ये क्या मतलब हुआ दीदी, सो भी अखंड में ऐसी। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, हमारी आपार आत्म के जो प्रतिबिंब हैं जीव, उनकी बात कर रहे हैं ना, उन जीवों की भी जो पारात्म की नकल है, पारात्म की नकल आत्म, आत्म नकल की नकल हमारे जीव, जो पारात्म का शोभा लेकर के, आत्म की शोभा लेकर के पहली बीस में बैठेंगे, सब उन्हीं की तो पूजा करेंगे, सब पूछे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भी, अखंड में ऐसी शोभा हमें। पर किन जीवों ने, जो कर्म कांडों को छोड़ के परम धाम के प्रेम में डूबेंगे, चितवन करेंगे, राज्य की शोभा को अपने हृदय में बसाएंगे, सारी शोभा को बसा लेंगे, उन जीवों की बात की गई है।
सब जीवों की बात नहीं की गई कि जो जिसके कर्म ऊपर कांड वगैरह छोड़ेंगे, सारा कुछ हाँ हाँ राज्य में बिल्कुल। और लगेंगे। प्रेम में डूब जाएंगे और चितवन में डूबेंगे, सारी शोभा को अपना साक्षात्कार कर लेंगे, परम धाम के 25 पक्षों का भी साक्षात्कार कर लेंगे, उनकी बात की गई। ये मतलब है कि सो भी अखंड में ऐसी भई का मतलब है कि ब्रह्म, एक तो हमारे ब्रह्म सृष्टियों के जीव वहां रहेंगे और एक कोरे से कोरा जीव यदि वो भी परमात्मा को कर्म कांड छोड़कर चितवनी में डूबता है, राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबता है, तो बिल्कुल ये कहा है ना कि पहली बिस्त में ब्रह्म सृष्टियों के अखंड जीवों जैसा ही तन मिलेगा, पूरा सेम वैसे जिनके बराबरी। मतलब कि ब्रह्म सृष्टि की नहीं बैठी, कोरे जीवों को भी हाँ, मिलेगा। कोरे जीवों को भी वैसी की वैसी शोभा दे दी, इतनी बड़ी धनी ने वो कर दी नियामत कि भाई क्योंकि तुम्हें। उन्होंने अपने आप को पारात्म का स्वरूप मान लिया ना यहाँ पर आकर के, हम्म। कि हमारे हम भी वही शोभा हमारी है, जो पारात्म की शोभा है, हमारी आत्म की शोभा वही हमारी शोभा है। हम्म। उन्होंने भी आत्म भाव में आ गए ना जीव, हम्म। अब वो जीव नहीं रहे, आत्म भाव ले लिया उन्होंने। आत्म हो गया, आत्म हो गया। हाँ, जी। यहाँ से करती हूँ मैं कि ये हो गया ना श्रृंगार प्रकरण 23 चौपाई 17 में जिनके ऊपर दाग, अब दाग की बात कर रहे हैं कि जिनके ऊपर दाग लगने की बात कही है वे सत्य स्वरूप में अखंड होने वाले तन ही हैं। अब आ गई बात क्लियर। जो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के प्रतिबिंब हैं, यद्यपि गुना इस खेल में आत्माओं के जीवों द्वारा ही हो रहा है, इसीलिए ये दाग हमेशा के लिए सत्य स्वरूप की पहली भिष्ट में जीवों के साथ रहेगा। किंतु खेल में नाम परात्म का आया है, इसलिए हंसी परम धाम में परात्म की भी होगी। हमारे परम धाम में पहुंचने से पहले हमारा गुनाह परम धाम में पहुंच जाएगा, जो हमेशा के लिए हंसी का कारण बनेगा। यद्यपि यह दृष्टिगोचर होकर योग माया के ब्रह्मांड में, यद्यपि यह दृष्टिगोचर कहाँ होगा, योग माया के ब्रह्मांड में, मतलब जो हमने सत्स्वरूप। गुनाह किया होगा वो वाला ना। वो सत्स्वरूप की जो जीवन है उन तक रहेगा और पर आत्म देख के फिर गुनाह पर आत्म तक भी पहुंचेगा कि हम जिस जीवों पे बैठे थे हमने ये गुनाह कर दिया, तो हरदम के लिए ये हंसी बन जाएगी, हंसी तो का गुनाह कारण तो जीव कर रहा है ना। कर रहा है। लेकिन पहचान होने के बाद यदि हम वही गुनाह, आत्म भी तो बैठी है ना, कर रहा जीव है लेकिन आत्म इसके ऊपर बैठी है ना, तो फिर तब भी गुनाह होते हैं तो वो पहुंचेगा परात्म तक। फिर इसकी चौपाई बैठे हैं, कह रहे हैं मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब। फिर चौपाई के द्वारा बता रहे हैं स्वामी जी कि कैसे पहुंचेगा। गुनाह पहले पहुंचिया अरस में, करे माशूक रूहे हिसाब। ये आ गई ना चौपाई। अभी खेल में बैठे हुए हैं, माया का खेल देख रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ किए हुए गुनाह परम धाम में पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं। करें मशूक रूहें हिसाब। हाँ हाँ। ये चौपाई निकाल लेते हैं श्रृंगार ग्रंथ की प्रकरण 27 चौपाई 16। ठीक है, याद रखना, मैं खोलती हूँ इधर से। श्रृंगार की है, एक मिनट म्यूट करके रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं एक बार। यही मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, गुनाह पहले पहुंचिया अरस में, करे माशूक रूहें हिसाब। ब्रह्मशिष्टियां अभी भी माया के खेल में फंसी हैं, उनके परम धाम पहुंचने से पहले ही उनके गुनाह वहां पहुंच रहे हैं, जिनका हिसाब स्वयं श्री राज जी कर रहे हैं। ऊपर वाली चौपाई भी लेते हैं। हासी न होसी हुक्म पर, है हासी रूहों पर, हर बात का जवाब दिया है। जाको गुना पहुंचिया खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यूं कर। सुंदर साथ इसमें तसल्ली ना ले लें कि हमारे ऊपर हंसी नहीं होनी है। इस प्रकार हुक्म पर हंसी नहीं होनी बल्कि आत्माओं पर ही होनी है।
कुरान में ऐसा कहा गया है कि मूल मिलावे में आत्माओं के गुनाह पहुंच जाते हैं। कुरान के पारा 19 सूरत मोमिन आयत 39-44 में यह प्रसंग है कि ब्रह्म सृष्टियों से होने वाले गुनाह परम धाम में पहुंच रहे हैं। इसके नीचे वाली चौपाई भी ले लेते हैं। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नाही, पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मत्ता या माहे। श्री राजी का हुक्म तो सुरताओं के सभी तनों में है, हुक्म से रहित कोई भी तन नहीं है, किंतु इन तनों में हुक्म आत्मा की नजर लिए हुए है। इस प्रकार आत्मा की गरिमा हुक्म से बड़ी हो जाती है। परात्म की दृष्टि तो श्री राजी की दृष्टि से मिली हुई है, किंतु उसे हमें धाम धनी दिखाई नहीं पड़ रहे, बल्कि ये झूठा संसार ही नजर आ रहा है। यह धाम धनी के आदेश शुरू की युक्ति है, यानी ये बड़ी कारीगरी है, जिसने परात्म के संपूर्ण प्रतिबिंब को ही इस खेल में उतार दिया है। अब परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में इस खेल को देख रहा है, उसकी नजर ही इस खेल की लीला का रसपान कर रही है। इस प्रकार अक्षरातीत की अर्धांगिनी रूपी आत्मा की गरिमा अधिक हो जाती है। ये वाली चौपाई भी दीदी एक बारी ले लेते हैं। ये देखो, ताथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन। जो हमने बात करी है ना, उसी का लिंक है। अरस दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इलम रोशन। इसीलिए अपने तन से होने वाले गुनाहों का दोष हुक्म के सिर मढ़कर ब्रह्म मुनि चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश से जिन आत्माओं का हृदय धाम की शोभा को प्राप्त हो चुका है, भला वे मैं खुदी का गुनाह अब लगने से क्यों डरेंगी। भावार्थ, प्राय ये बात सर्वत्र ही कही जाती है कि श्री राजी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है, जैसा अपन चुपाई पढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि जब गुनाह भी धाम धनी के हुक्म से ही होता है, तो हमारा आत्मा का क्या दोष है। यह सारा दोष तो उस हुक्म का है, जिसके अधीन होकर हमसे गुनाह ही गुनाह हो रहे हैं। फिर सिंधी की चौपाई में क्या कह रहे हैं, इश्क बंदगी या गुनाह से सब हथ हुक्म। सिंधी का कथन यही सिद्ध करता है, लेकिन इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि आत्म जागृति के पश्चात आत्मा के तन से जो भी गुनाह होते हैं, उसके लिए हुक्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में जिनका दिल श्री राज्य का धाम बन चुका है, उससे भी यदि गुनाह होते हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए आत्मा और उसका जीव ही उत्तरदायी है। इस संबंध में किरंत मतलब जो बात स्वामी जी कह रहे हैं उसकी चौपाई भी है कि किरंतन में क्या कहा गया है। ये बड़ी कड़ी से कड़ी चौपाइयां मिली हुई है जंजीरा मुसाफ की, कि जब तक भूली वतन तब नाही दोष, जब जागी हक इल्म तब भूली सिर अफसोस। और श्रृंगार ग्रंथ की भी प्रकरण 6 में क्या कहा गया है कि श्री राज्य का हुक्म ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा कलंकित हो। वस्तुतः माया के प्रभाव से जीव ऐसे बुरे कार्य करता है जिसके कारण हमारी आत्माओं को गुनाह लग जाता है। हुक्म तो ब्रह्म सृष्टि की खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहा है। यह बात इसी प्रकरण की 7 में कही गई है
इसीलिए इस चौपाई में ब्रह्म शिष्टियों को ये सिखापन दी गई है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश मिल जाने पर उन्हें अपने दिल में प्रीतम का प्रेम लेकर चितवनी में डूब जाना चाहिए, जिससे उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाए और उनके ऊपर मैं खुदी या अन्य किसी प्रकार का गुनाह न लग सके। अब सुंदर साथ बताओ कि ये चीज समझ में आई? ये बहुत बड़ा था, कहीं पे हुक्म की बात करी और फिर उसका जवाब भी दिया। तो अब सुंदर साथ सहूर करते हैं कि समझ में आई ना बात ये वाली, कि खाली मैं चुपैया पढ़ रही हूँ? क्लियर हुई कि नहीं बात? हाँ सुषमा बोलो। प्रणाम जी मेरी आंटी। प्रणाम जी। ये जैसे बताया ना कि जागृत होने के बाद भी गुनाह लगेगा, और उसमें राज्य का है ना भी उत्तरदायित्व नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाना इसको। क्या बोला? दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही थी। आवाज आ रही है अभी सही? हाँ अब बोलो, बीच बीच में कट रही थी। तो वो आपने तो ना हटा भी दी चुपाई, उसमें ऐसे लिखा हुआ था ना कि आत्मा जागृत होने के बाद भी गुनाह लगेगा। नहीं, यदि हम जागृत होने के बाद ऐसा कोई काम करते हैं तो गुनाह हाँ जी, हाँ जी, 100% लगेगा। यदि मान लो मेरे को वाणी जो चीज समझा रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना है ना, जो वाणी में कहा हाँ गया, जी। और हम वैसा नहीं करते क्योंकि हमें कह दिया ना, जब लग भूली क्या है चुपई, नींद में है दीदी, तब तक ना ही दोष, है ना, और जब जागी हक इल्म में तब सिर सिर भूली अफसोस, है ना। तो दोस्त। जब मैं जाग गई, जागने का मतलब मुझे वाणी से धनी ने समझा दिया कि ये तुम्हें करना है, और हम नहीं करते, फिर तो गुनाह है ही ना। हम हुक्म के सिर दोष दे बैठ थोड़ा ना सकेंगे। चुपई कह रही है कि हम बैठे रहेंगे, नहीं नहीं धनी आएंगे, धनी कराएंगे, उनका हुक्म होगा, हम ऐसा करेंगे। हुक्म तो आ गया, हुक्म नहीं, हुक्म हुक्म फिर हो भी। गया, वाणी पढ़ेंगे, हुक्म होगा, चितवनी करेंगे, हुक्म होगा यही तो बात है, आएंगे यही बात मंदिर और में, इसके आएंगे। यही। ऊपर वाली चुपई में तो ये कह दिया कि रूह की शोभा हुक्म से बड़ी है। अभी हमने हम्म। पढ़ा ना कि रूह ऊपर है, हुक्म नीचे है। ये बात अभी चौपाई में हमने पढ़ी थी, ये वाली ऊपर अभी इसमें। सुंदर से आपने यदि ध्यान से सुना है तो, नहीं सुनी थी, हाँ ये वाली। है ना, कि हम्म। तो रूह का बड़ा मता या माहे, ये वाली है ना, रूह का बड़ा मता है कि हुक्म, रूह बड़ी है उससे ऊपर, रूह की गरिमा यानी आत्मा की प्रार्थना। गरिमा हुक्म से बड़ी है। तो हम कैसे हमारी रूह का वो छोड़ के हुक्म के पीछे, कि हुक्म ऐसा आएगा और वो करेगा, तो वो वाली बात। मतलब मेन तो यहाँ पे यही बात है ना, जैसे हम कोई काम अपना काम करते हैं ना, तो हम ये कह देते हैं कि राज्य का हुक्म होगा तो बैठ जाएंगे, राज्य का हुक्म होगा तो राज्य का हुक्म होगा तो उठ जाएंगे, बिठा देंगे हमारे को। नहीं तो जैसी राज्य की मर्जी। लेकिन जो कोई ऐसा काम होता है वो हम कहते हैं हमने खुद किया, मैंने किया है। तो जबकि वो वो हम क्या ये है तो, बात राज्य के ऊपर नहीं डाल सकते हम। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं जीव के होते हैं गुण, अवगुण हाँ, जीव की वजह से गुनाह होते हैं। कभी जीव भी के हुक्म गलत काम नहीं कराएगा हमसे, नहीं कभी नहीं कराएगा। कराएगा। लेकिन कोरे से कोरा जीव भी अगर राज्य की तरफ लग जाएगा और उनके राज्य के श्रृंगार में डूब जाएगा, चितवनी करेगा, तो वो भी दर्शन करेगा, बिल्कुल। उसको भी दर्शन प्राप्त होंगे। कोरे से गोरा जीव भी हो तो। हाँ जी सुंदर सार जी, सब चुप हो, सबको क्लियर हो गई? मेरे पास खाली 2-3 कैमरे खुले हैं, इसका मतलब क्लियर हो गई है सबको बात अच्छे से। नीरू दीदी? क्लियर, कैमरे तो चार ही खुले हुए हैं आज, सब हाँ बंद नहीं करके बैठे। सुंदर सार जी क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं खाली पढ़ रही हूँ और आप ऐसे सुन रहे हो, मतलब कुछ महसूस तो होना चाहिए ना कि हाँ कुछ हो रहा है सहूर। खुलने लगे कैमरे धीरे धीरे। चांद दीदी का खुला, चांद दीदी मीनू का। आंटी। हाँ जी, प्रणाम। 1 मिनट, नीरू कुछ बोल रही है, सुषमा फिर तुम बोल लेना। हाँ हाँ जी। हाँ जी, बहुत कुछ क्लियर हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। पर मैंने बारी बारी स्वामी जी के प्रवचन में ये तो मैंने कई बार सुना है कि अगर कोरे से कोरा जीव भी पूरा विश्वास लाके और चितवनी और ध्यान करेगा तो उससे दर्शन तो प्राप्त होंगे, लेकिन सिर्फ राज्य के दर्शन प्राप्त हाँ होंगे, हाँ, श्यामा होंगे, जी के और सखियों के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। नहीं नहीं होंगे। होंगे। हाँ ये तो है, ये तो चुपई भी है,
इसलिए तो जैसे मेरे को डाउट ये आ रहा है कि ये तो मुझे समझ में आ गया, स्वामी जी ने ये बोला है, ठीक है। पर जैसे अभी आप लोगों ने समझाया कि फर्स्ट पृष्ठ में उन जीवों को भी मिलेगी वो तो स्थान, वो भी क्लियर है, बिल्कुल मिलेगी। और वहां दूसरा परम धाम बन जाएगा और उनको वहां सारे सुख मिलेंगे। तो कैसे वहां फिर उनको कैसे, क्या मतलब उनको वहां पे पहली किस्त में क्या उनको श्यामा जी और सखियों के दर्शन हो जाएंगे, जबकि स्वामी किसको जी तो कहते कि नहीं होंगे। जब होंगे, आप लोग कह रहे बोले थे कि क्या फर्स्ट वो फर्स्ट किस्त वो में जो दूसरा परम धाम बन जाएगा, जो आप नीरू, लोग मेरी एक्सप्लेन बात कर सुन, रहे थे। नीरू मेरी बात सुन। हाँ वो जी। श्यामा जी परम धाम वाले श्यामा जी के दर्शन नहीं होंगे। जो देवापी जो है, देवापी का उनके जीव जो है, वो जब श्यामा जी बनेगा तो वो तो श्यामा जी का दर्शन होगा उनको। लेकिन परम अच्छा धाम में अगर कहे कि राजी श्यामा जी का दर्शन होगा, वो वो नहीं होगा। वो नहीं अच्छा, होगा। मतलब जो या पहली तो ही विश जो पहली विश में श्यामा जी बनेंगी उनके दर्शन मिलेंगे उनके उनको, हाँ उससे सुख हाँ, मिलेगा उनको। वो तो वो पूरे सुख लेंगी ना, पूरे सुख लेंगी। हाँ, वो परम धाम वाले वो सुख तो उनको मिलेंगे। लेकिन हाँ, वो वो, पर ओरिजिनल नहीं, उसकी नकल है ना। उनके लिए तो वही वो परम धाम हो गया ना। हाँ, वही होगा परम उनके लिए धाम। तो हाँ वही परम नहीं, धाम हो क्वेश्चन जीव बिल्कुल के ठीक है दर्शन नीरू होंगे। आपका, लेकिन इसका जवाब भी यही है। वो जी। परम उनको दर्शन होंगे वहां पर। अच्छा, वो श्यामा जी जो उनकी जो शांतनु और जीवों को देवापी श्यामा जी जो की शोभा बनेंगे ना, मिलेगी। राजी श्यामा जी जो बनेंगे। हाँ, हाँ, जो उनके दर्शन। जिन जीवों को उनकी सखियों शोभा का भी मिलेगी होगा। उनसे उनको सुख मिलेगा, कोरे उनको जीवों तो को। ऊपर वाले परम धाम का पता भी नहीं होगा, वो वही परम धाम बन जाएगा, उसी को वो ही परम वाला। धाम समझेंगे ना, उनके लिए तो वही परम धाम है। ठीक हाँ है। जी। हाँ सुषमा, तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पे ना एक मेरे को इसके बारे में पता नहीं, अक्स कहा गया ना, जैसे हम्म कि ये प्रतिबिंब को बोला है कि अक्स किसको कहते हैं? दो तरह के अक्ष है ना। परात्म का अक्ष कौन सा हो गया? आत्म। आत्म का अक्ष क्या हो गया? अक्ष का अक्ष कह दिया ना। प्रतिबिंब के अक्ष और अक्ष का अक्ष ये जीव जिसपे आत्म बैठी है। मतलब के जैसे परात्म का अक्स आत्म को ही आत्म कहा हो गया गया, है। हाँ, और आत्म का अक्ष ये वाला जीव हो गया जो परात्म अखंड। बिंब होगा, और जो आत्म है उसका प्रतिबिंब होगा, और उसका भी प्रतिबिंब होएगा हमारी ये जीव। जीव, तीन चीजें हो गई ना। ठीक है। हाँ जी, चांद दीदी आ जाओ आप। मुझे तो बहुत अच्छी तरह ये समझ भी आया और बड़ी तसल्ली भी मिली। बहुत अच्छा लगा कि राजी ये कहते हैं कि यहाँ तुम्हें जो कष्ट मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इस जीव को भी पवित्र करके लेके जाना है। राजी ने प्योर करके लेके जाएंगे। तो जिस जीव ने जो पिछले जन्म में या अभी इसी जन्म में ही जितने बुरे कर्म किए होंगे उनका फल तो हमें यहीं भोग के जाना है। लेकिन जब फल भोगेंगे जिस समय, उस समय राजी का साथ नहीं छोड़ना। ये ध्यान रखना है कि मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये जीव नहीं हूँ। मतलब अगर कष्ट आते हैं तो उन कष्टों में दुखी नहीं होना है हमें। अगर हम कष्टों में दुखी हो गए तो दैट मीन्स कि उसका जो उपहास है ना वो हमारा परम धाम में होगा। वो हंसी होगी हमारी कि तुम्हें तो ये दंड दिया गया था क्योंकि तुम्हारे जीव को प्योर करना था, और तुम तो उसमें इतने मगन हो गए, डूब गए कि जैसे तुम जीव ही हो। तो ये एक हमारे ऊपर हंसी होगी। ये जो मुझे इस मतलब दो तीन चुपाइयों का सार मुझे यही लगा कि यहाँ जो भी कष्ट आ रहे हैं वो हमारे इस जीव को प्योर करने के लिए आ रहे हैं, जो हमने अभी किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं। जीव तो कभी कई जन्मों से इनमें बंधन में फंसा हुआ है, और सारे जन्मों से जो हम बटोर बटोर के लाए हैं उनको अभी के अभी। तभी ना कई बार ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, हमारे भी दिल में आता है ऐसे कि जो जो राज्य की तरफ लगते हैं ना उनको कष्ट ज्यादा आते हैं। वो कष्ट ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि जीव को वो पवित्र कर रहे हैं। अब बाकी के जो जीव है उनको तो अगर अभी कष्ट नहीं भोगे, अगर अभी जन्मों का फल नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोग लेंगे। लेकिन हमें तो कोई अगला जन्म मिलना ही नहीं ना, हमें तो इसी जन्म में पवित्र होना है। इसलिए हमें कष्ट ज्यादा मिलेंगे, और जितने कष्ट मिलेंगे दैट मीन्स कि हमारी उतनी ही हमें साफ सफाई की जा रही है हमारी। ये सफाई करके जब बिल्कुल प्योर हो जाएंगे तब राज्य अपने पास लेके जाएंगे। एग्जाम्पल भी बड़ा सुंदर सा बीच में राजी ने दिया था, स्वामी जी ने दिया था कि कैसे जो मतलब अगर कोई गंदी जगह पर, खराब जगह पर तो हम किसी मेहमान को नहीं बिठाते ना, सफाई करेंगे जब भी तो वहां पर बैठेंगे ना। इससे सफाई होगी, ये सफाई हो रही है हमारे अगर कष्ट आ रहे हैं तो। बहुत सुंदर, अच्छा लगा और बड़ी तसल्ली भी मिली अंदर से कि
बहुत लोग ऐसे खुद अपने मन में भी आता है कि इतने कष्ट क्यों आते हैं, तो राज जी ये बता रहे हैं कि ये उनके हुक्म से ही हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उनके हुक्म से ही हो रहा बिल्कुल। तो भाई भी है ना किरण दीदी, इसमें साफ हुए बिना धाम में पहुंचत। हाँ मैं अभी बोली बोले थी था, किरण, अभी किरण साथ दी ने ही बोली साफ थी। हुए बिना खंड में क्यों पहुंचे, चेत सको तो चेतियो दे दियो। पुकार है। हे एक महामन। एक एक कल मैं एक उदाहरण बड़ा अच्छा मैं पढ़ रही थी कि जो घोड़सवार होता है, घोड़े के ऊपर बैठता है, और घोड़ा जो है वो इतना उसको कष्ट देता है, मतलब ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार जो है घोड़े को कष्ट देता है। जब कष्ट होता है तभी तो उस सबसे वो देता तो कष्ट है, पर वो और तेज चलता है, और तेज चलता है, जितनी तेज चलता है वो जीत जाता है। तो राज्य भी हमें जिताने के लिए हमें अगर कष्ट देते हैं तो समझ लो कि है। हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी तरह से भी। कोई बात नहीं, दुख आ रहे हैं तो दुख की तो महिमा बहुत ज्यादा है। दुख में पियो जी मिलसी, सुखे ना मिलिया कोई, अपने पियो का मिलना सो दुखी से होए। दुखी हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साहब। जब निभाए। साहिब संकुल हो वहीं तो दुख आवे तीन, इस दुनिया में चाह कर दुख न मांगया, इन दुख न लिया। है ना? तो दुख की तो महिमा ही बहुत अधिक है, घबराना किस बात के लिए, है ना? हाँ जी, एक चौपाईयापन और लेते हैं। हाँ ठीक जी है, जी। ठीक है। अब जो दिन राखो खेल में, सो याही के कारण इश्क दे बुलाओगे, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन। हमें तो ऐसा लगता है कि अब हमें इस खेल में आप जितने भी दिन रख रहे हो तो केवल हमें दोषी बनाने के लिए ही रख रहे हैं। हम तो उस समय की बाट देख रहे हैं कि आप हमें इश्क देकर अपने हुक्म से कब परम धाम बुलाओगे, है ना। ए तिनका हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक, तो क्यों ना उड़े रूह अक्से बल इलम लिए हक। हमारे परम धाम के एक तिनके के सामने 14 लोक का यह ब्रह्मांड अपना अस्तित्व खो देगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रह्मवाणी का बल लेकर परात्म के प्रतिबिंब स्वरूपा ये आत्मा इस संसार को क्यों नहीं छोड़ देती। प्रतिबिंब हूबहू बिंब जैसा ही दिखता है, इसीलिए इस पंचभौतिक तन को आत्मा का प्रतिबिंब नहीं कहा जा सकता। परात्म का प्रतिबिंब कौन क्या होता है? आत्मा होती है, जो तारतम ज्ञान ग्रहण कर प्रेम के द्वारा प्रीतम के चरणों में बैठी हुई अपनी परात्म में पहुंचना चाहती है। इस तन को थोड़ी ना कहा, आत्मा को कहा है ना प्रतिबिंब। जो कदी कहोगे रूह रूहें इत ना होती, ए तो हुक्मे किया यूं, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। हे धामधनी, यदि आप ऐसा कहें कि ब्रह्म सृष्टियां तो यहाँ थी ही नहीं, यह सब कुछ मेरे हुक्म ने ही किया है, तो ये प्रश्न उठता है कि हुक्म हमारी परात्म के तनों का नाम रखकर इस प्रकार की लीला क्यों कर रहा है। तो परम धाम में इंद्रावती, अमलावती आदि नाम भी यहाँ के भावों से है, वहां पर किसी भाषा विशेष का बंधन नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के यहाँ न होने का तात्पर्य है कि उनके मूल तन यहाँ नहीं है, यानी कि मूल तन नहीं है तो प्रतिबिंब यहाँ पे है। मूल तन तो आ ही नहीं सकते जब परम धाम की एक कंकरी नहीं यहाँ आ सकती। जो कदी हम आइया नहीं, तो नाम तो हमारे धरे, और तिन में हुक्म हक का, हक तासो ऐसी क्यों करे।
यदि मान लिया जाए ऐसा कि हम इस खेल में आए ही नहीं है, फिर भी हमारे मूल तनों के नाम तो यहाँ रखे गए हैं। पुनः उन तनों में भी आपका ही हुक्म विद्यमान है, अर्थात आपके हुक्म से ही आत्मा का तन खेल देख रहा है। ऐसी स्थिति में आप हमारे इन तनों पर दाग क्यों लगने दे रहे हो? फिर से वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने भी क्लियर करी कि आत्मा के तनों में हुक्म के होने का भाव ये है कि श्री राज्य की इच्छा से ही परात्म की सुरता जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। इसीलिए यहाँ के तनों में हुक्म का अस्तित्व माना गया है। अब ये बात अच्छे से सुंदर साथ को क्लियर होगी कि हुक्म का क्या मतलब है। धनी की इच्छा, ठीक है। अब तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग, तुम रखिया ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग। ये चौपाई बहुत अच्छी है कि ये बात तो निश्चित है कि हमारे ऊपर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए धनी आप सब कुछ करेंगे, मतलब वो प्रयास करेंगे धनी साफ किए बिना, जो हम अभी कर रहे थे कि आपने अब हमें इस खेल में रखा ही इसीलिए है कि हमें अब तक हम क्यों हैं कि हमें साफ करना है, अन्यथा ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होने के पश्चात हम इस संसार में रह ही नहीं पाते। कि अभी जैसे बताया चांद दीदी ने कि हमें साफ करने के लिए धनी ऐसा करे, वही चौपाई आ गई कि तुम रखिया ऐसा जान के कि हमारे दागों को साफ करना है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अखंड हो जाना, आत्माओं के जीवों द्वारा सत्स्वरूप की पहली बहिश्तों में ब्रह्मात्माओं का रूप धारण करना सभी दागों को मिटाने वाला है। तभी तो अखंड होएंगे ना, जब साफ हो जाएंगे। नहीं तो यदि बिना साफ किए धनी मान लो हमें अखंड कर देते हैं तो दूसरे जीव क्या कहेंगे, ये कोई ब्रह्मशिष्ट ही है, इनकी कोई रहनी है। यही है ना किरण दीदी। फिर साफ करके यदि हम नहीं ले जाते तो राज्य। ठीक है, अभी यहाँ तक करते, कल अगली चौपाई लेंगे। चौपाई दोहराते हैं। हाँ जी सरोजी, चौपाई दोहराओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग, तुम रखिया ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग, ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।